के किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी बेमौसमी बरसात से फसल का खराब होना, तो कहीं खराब फसल का मुआवजा न मिलना, तो कहीं किसान द्वारा खरीदे गए बीज से ठगी का शिकार होकर फसल बर्बाद होना। ताजा मामला सिरसा जिले के गांव माधो सिंघाना के रहने वाले किसान आसाराम का है, जहां एक किसान अपने साथियों सहित एक दुकानदार की दुकान के आगे धरने पर बैठ गया और बीज के कारण खराब हुई फसल की नुकसान भरपाई की मांग करने लगा। दरअसल पीड़ित किसान का कहना है कि दुकानदार ने उसे घटिया किस्म का बीज दे दिया और उसे ठग लिया। घटिया किस्म के बीज के कारण उसकी फसल खराब हो गई। इसकी शिकायत लेकर जब किसान दुकानदार के पास पहुंचा तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। बार बार दुकानदार को इस बारे में अवगत करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसे मजबूरन आज उसकी दुकान के आगे धरना देना पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों से ठगी करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों से ठगी करने वाले मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। आपको बता दें कि सिरसा जिले के गांव माधो सिंघाना के रहने वाले किसान आसाराम ने सिरसा की जनता भवन की एक दुकान से बीज खरीदा था, लेकिन बीज की बुआई के बाद उसकी फसल खराब हो गई। इसकी शिकायत उसने दुकानदार को की थी, लेकिन किसान आसाराम का कहना है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण से मजबूरन आज धरना देना पड़ा। पीड़ित किसान ने मांग करते हुए कहा कि जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं होती वह तब तक यहाँ धरने से नहीं उठेगा। हाँ जी, मैंने धान का बीज एक दुकानदार से लिया था। 1637 नंबर वैरायटी बोल के मेरे को धान का बीज दे दिया। मैंने 40 किलो बीज 150 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा और उसकी पनीरी बना के अब धान लगा दिया। अब 1.5 महीने पहले से उसमें 3 वैरायटियां निकल आई। पहले तो ये कहते रहे ये आपने मतलब लगाई है, पेचअप किया है, और आज ये कह रहे हैं कि ये तो इसके खेत में से निकली है वैरायटी। तो ऐसा कौन सा किसान है जो अपने खेत में घटिया किस्म का बीज लगाएगा और जो कोई चावल काम नहीं आता वो चावल लगाएगा जी। यही है कि मेरा जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जाए। जब तक भरपाई नहीं होगी हम उसी दुकानदार के आगे धरना जारी रखेंगे। वहीं दुकानदार के समर्थन में पड़ोसी दुकानदार भी आ गए। प्रधान राधेश्याम ने बताया कि दुकानदार ने जो बीज दिया था वह अकेला इस किसान को नहीं दिया, बल्कि काफी सारे किसानों को इसी किस्म का बीज दिया गया था, लेकिन किसी और किसान ने कोई शिकायत नहीं की। किसान के आरोप की जहाँ तक बात है, ये दुकानदार ने 1100-1200 एकड़ का बीज 1637 पूसा धान का वैरायटी का एक ही लोट का बेचा है और इसमें कहीं कोई अन्यथा कंप्लेंट नहीं है। सिर्फ एक फार्मर ने कंप्लेंट की थी और इनकी मांग पर एसोसिएशन की टीम ने इसके खेत का दौरा किया तो पाया कि जो चोबा है वो किसान के खेत का पिछले धान का है, जो पिछली बार झड़ने की वजह से वहाँ एक ही पैच में उगा हुआ है, जो एक साथ उगा हुआ है। अगर बीज में मिक्सिंग होती है तो वो हर तरफ खेत में बराबर उगता है, लेकिन ये चोबा विभिन्न पैचों में एक जगह इकट्ठा उगा हुआ है। तो इस आधार पर हमने कंप्लेंट को निरर्थक पाया। हमने पक्का बिल दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कार्रवाई कीजिए, विभाग को आप लिखिए, लेकिन ये विभागीय कार्रवाई के स्थान पर ये जो इकट्ठे होके आज दुकान के आगे धरना दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही निराधार आरोप हैं। कंप्लेंट निराधार है, इसका हम खंडन भी करते हैं और ये अपनी निजी नेतागिरी चमकाने के लिए ये ऐसे प्रयास कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग पहले से ही बहुत परेशान है और ये व्यापार को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी अवस्था में ऐसी ब्लैकमेलिंग के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। अगर ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आते हैं तो हम इनका सहयोग भी करेंगे, लेकिन अगर ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम इसका डटकर विरोध करेंगे। वही किसान नेता विकल्प पचार का कहना है कि किसानों के साथ बार बार धोखाधड़ी होती आई है। आज किसान आसाराम के साथ बीज व्यापारी ने धोखा कर उसे ठग लिया है। अच्छी कंपनी का बीज बताकर उसे नकली बीज दे दिया, जिस कारण उसकी फसल खराब हो गई। आज देखिए जी, किसान के साथ आपने जिस प्रकार से दिल्ली में देखा, दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये ठगी की शुरुआत दिल्ली घुसने से लेकर नहीं है। किसान सबसे पहले फसल की शुरुआत बीज खरीदने से करता है, दवाइयों से करता है। उसके अंदर किसानों को नकली बीज महंगे दामों में दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान साथी आसाराम जी की 11 किले की धान की फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई।
1637 वैरायटी बताकर एक नकली वैरायटी उक्त दुकानदार ने इन्हें दी, जिनके कारण ना तो अब वो धान निकाल सकते हैं, ना वो धान बिक सकता है। तो इसी के खिलाफ किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, क्लेम दिलाने के लिए उक्त दुकानदार से हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक उक्त दुकानदार अपनी गलती मानकर किसान को जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं दे देता। किसान की धान की खेती बहुत महंगी है। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।